कि इस समय उनको धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनकी फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनके पिताजी को एक चिट्ठी मिली जिसमें धमकी भरी बातें लिखी हुई थी। तो अब जो हो रहा है इस समय, एक तरफ हम देखें तो सलमान का करियर लगातार नीचे जा रहा है, साथ में धमकियां मिल रही हैं, और इस समय हम देख सकते हैं कि सलमान खान का जो प्रोफेशनल स्टेटस है वो भी काफी हद तक डामाडोल हो गया है। क्या लगता है आपको इस समय, अगर आपको आकलन करना हो सलमान का, तो कैसे करेंगे आप? इस समय सलमान के हर तरह से बुरे दिन चल रहे हैं। हम्म। उनके करियर को ले लो, उनकी हम्म। पर्सनल लाइफ को ले लो, हम्म। उनकी ज़िंदगी को ले लो, उनकी जान पे धमकियाँ हैं, उनकी हम्म। गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के जा चुकी हैं सारी की सारी, शादियाँ हम्म। कर चुकी हैं। उनकी हम्म। फ़िल्में नहीं चल रही हैं, तीसरे 3-4 सालों में सारी फ़िल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई हैं। सलमान का स्टारडम खत्म हो चुका है। अब वो बीते यस। ज़माने के स्टार रह गए हैं। उनके पास इस वक़्त करीब 8-9 फ़िल्में हैं जो साइन की हुई हैं। उनमें से कई सारी उनकी पिछली कामयाब फ़िल्मों की सीक्वल्स हैं। किक 2 है, नो एंट्री 2 है, दबंग 4 है और करण जौहर की फ़िल्म है। तो उनकी फ़िल्मों का कितनी फ़िल्में उन्होंने साइन कर रखी हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सलमान एक फ़िल्म को हिट करा सकते हैं अपने बल पे। फ़िल्म बहुत अच्छी होगी तो चल सकेगी, वो हर पहलू से अच्छी होनी चाहिए फिर। लेकिन सलमान अपने दम पे जो कभी फ़िल्में चला लिया करते थे, सिर्फ़ अपने हीरोइज़्म, अपने स्टारडम के बल पे, वो आज उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। तो उनका हर तरह से बुरा वक़्त चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे कुछ दर्शक भी हैं जो आपकी इस सलाह से इत्तेफाक रखते हैं, आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, और कुछ का ये भी कहना है कि उनका जो क्रेज था वो 2018 से पहले जो था वो अब कम हो गया है। मुझे याद है कि सुल्तान, मुझे लगता है कि आखिरी फिल्म है जो बहुत अच्छी चली उनकी, उसके बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जो बहुत ज्यादा चली हो या जिसने बहुत ज्यादा दर्शकों का प्यार बटोरा हो। हम आते हैं उनके गर्लफ्रेंड वाले मुद्दे पर, जो आपने जिक्र भी किया और अक्सर उस बारे में खबरें भी आती रहती हैं कि क्या सलमान कमिटमेंट फोबिक हैं, वो कमिटमेंट नहीं कर सकते, कमिटमेंट से डरते हैं, शादी से डरते हैं, या किस तरह के इंसान, मतलब किस तरह के प्रेमी हैं सलमान की? इतने सारी लड़कियां उनके जीवन में आई लेकिन कोई टिकी नहीं। सलमान काफ़ी वॉयलेंट लवर हैं, वो सबने देख हम्म। लिया है और हम्म। वो बहुत पॉसेसिव हैं। और हम्म। उनको अपने कंट्रोल में चाहिए। गर्लफ्रेंड जब उनकी है, तो वो उनके हम्म। कंट्रोल में रहनी चाहिए। फिर वो उसे हम्म। आप जानते हैं कि ऐश्वर्या का करियर उनके कारण कितना खराब हुआ था। पूरा हम्म। बर्बाद हो गया था। चलते ऐश्वर्या को चलते उनके छोड़नी पड़ी कारण थी। कई चलते फ़िल्मों चलते से छोड़नी पड़ी थी। छोड़नी नहीं पड़ी थी, उन्हें निकाला गया था। निकाला गया था, ऐश्वर्या को एग्जैक्टली। कई फ़िल्मों से निकाला गया था, क्योंकि रात के 2 बजे फ़िल्म सिटी में चलते-चलते की शूटिंग का तीसरा दिन था, 3 दिन की शूटिंग हुई थी। सलमान रात को 2 बजे वहाँ पहुँच गया और बोला कि मेरे साथ चल गाड़ी में बैठ, और वो शूट कर रही थी और शाहरुख की फ़िल्म थी वो। तो बहुत सीरियस प्रोफ़ेशनल है शाहरुख, वो प्रोड्यूसर भी थे उसके। हाँ, हाँ। तो जब सलमान ने वहाँ तमाशा किया, अपनी शर्ट-वर्ट फाड़ी, आधी रास्ते में फिर ऑटो लेके घर पहुँचे, वो हम्म। पूरा तमाशा हो गया। रात के 3 साढ़े 3 बजे जुहू के होटल, शायद वो गेस्ट जुहू गेस्ट लाइन था, हाँ, हाँ। उसमें मीटिंग हुई। रूमी जाफरी थे हाँ, उसमें, उन्होंने रूमी जाफरी ने मुझे ये घटना बताई थी, क्योंकि वो उसके डायलॉग राइटर थे। तो हाँ, हाँ। सलमान के काफ़ी क्लोज़ थे और शाहरुख की फ़िल्म के डायलॉग लिख रहे थे। तो रात में शाहरुख ने हाँ, मीटिंग की और कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ये फ़िल्म इस तरह हाँ, से बन नहीं सकती। तो उन्होंने हाँ। ऐश्वर्या को रिप्लेस करने का फ़ैसला किया। फिर उन्होंने फैसला किया कि भई किसको किसको लाएँ, किसको लाएँ? सबके नामों पे विचार हुआ, फिर रानी मुखर्जी को लिया गया। तो उस अच्छा, दौरान ओके। ऐश्वर्या को जितनी फ़िल्मों से भी निकाला गया, उन हाँ, सब हाँ। में रानी मुखर्जी ने उन्हें रिप्लेस किया। तब वो हाँ, हाँ, रानी हाँ। मुखर्जी बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बनी। तो ऐश्वर्या का ओके। करियर खराब हो गया था। उसके बाद खाकी के सेट पर जब ऐश्वर्या का एक्सीडेंट हुआ था, हुँ, हुँ, नासिक हुँ, में, हुँ। हुँ, तब हुँ, वो हुँ, हुँ। पैर फ्रैक्चर हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब उसने हाँ। हॉस्पिटल से ही अपनी टीम हुँ। से फैक्स करा के सारे पब्लिकेशंस, न्यूज़ चैनल्स और हाँ। न्यूज़पेपर्स में ये फैक्स भेजा था कि अब मैं हुँ। सलमान के साथ कभी काम नहीं करूँगी, कि मैं ओके। अपनी ज़िंदगी में शांति चाहती हूँ। ये उन्होंने हुँ, फैक्स किया था, हुँ, डिक्लेयर किया था, क्योंकि वो उनका पूरा करियर तबाह करके रख दिया था सलमान ने। एक बार उनके घर हुँ, पहुँच गए थे आधी रात को, ये मिड डे में हुँ, छपा था कि हुँ, पूरी हुँ। रात उसके फाटक पे तमाशा किया सलमान ने, नॉक कर फिर रहे थे सुबह और हाथ से हाँ, खून बह रहा था, पूरा कुछ ऐसी खबरें। हाँ, हाँ, हुँ, बहुत हुँ। हाथ काट लिया था, पता नहीं क्या-क्या तमाशे किए थे एक पागल प्रेमी की तरह, और सुबह हाँ, 6 बजे ऐश्वर्या ने उसे घर में लिया था। तो ये हुँ, तमाशे इसने बहुत किए हैं और हुँ। इसीलिए कोई ऐश्वर्या बहुत ही मैच्योर, सॉर्टेड लड़की थी, सुलझी हुई लड़की थी। वो मिस वर्ल्ड ऐसे ही नहीं बनी थी, वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उस तो वक़्त उसने ये भी अपने आप खबरें को थी अलग कर कि लिया।
उस वक्त ये भी खबरें थी कि ऐश्वर्या के फादर ने, जो बिल्डिंग के वॉचमैन थे, उनको सख्त हिदायत दी हुई थी कि इनकी गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए। और ये सारी बातें मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं कि एक तरफ वो सलमान खान है जिसे हमारे देश का एक बड़ा यूथ फॉलो करना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है, उसकी जैसी बॉडी बनाना चाहता है। बहुत सारे हैं, फैंस तो हैं सलमान खान के, मानना पड़ेगा।